हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है अगेन माइस्क्ल। पर टॉपिक क्या है? टॉपिक है इन एंड बिटवीन। ठीक है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है यूज करने के लिए माइस्क्ल में। तो देखते हैं आगे। चलो पहले देख लेते हैं इनका काम क्या होता है। व्हाट इज द यूज ऑफ द इन कीवर्ड। ठीक है, तो एसक्यूएल इन ऑपरेटर, जो ऑपरेटर बोलते हैं, क्यूरी बोलते हैं। द इन ऑपरेटर अलाउज यू टू स्पेसिफाई मल्टीपल वैल्यूज। ऑपरेटर अलाउज यू टू स्पेसिफाई मल्टीपल वैल्यूज इन ए वेयर क्लॉज। क्या कह रहा है ये कि इन ऑपरेटर आपको अलाउ करता है, क्या करता है कि आप मल्टीपल वैल्यूज को स्पेसिफाई करो वेयर क्लॉज के अंदर। देखते हैं इसका सिंटेक्स। सिलेक्ट column names, select keyword, again from keyword where column name in operator, then ब्रैकेट में value 1 value 2। तो मतलब इस द value 1 value 2 इज कमिंग लाइक ए पुल, एक पुल के जैसा है, जहां से ये इट विल चेक दैट वैल्यू ये है कि नहीं। राइट, मतलब द इन ऑपरेटर अलाउज यू टू स्पेसिफाई मल्टीपल वैल्यूज इन ए वेयर क्लॉज। मतलब है कि वेयर क्लॉज के अंदर इनके बाद जब आप कोई ब्रैकेट में वैल्यूज डालोगे, वो चेक करता रहेगा कि वो वैल्यूज मतलब अवेलेबल है कि नहीं, उनके अगेंस्ट वो आपको रिजल्ट दिखाएगा। एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिखा हुआ देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सिटी। यहां पे कॉलम का नाम क्या है? सिटी। टेबल का नाम क्या है? कस्टमर्स। वेयर सिटी इन अगरतला कॉमा अमतली। तो मतलब क्या है कि ये पूछ रहा है कि आप मुझे उन कस्टमर का नाम बताओ जिनका सिटी अगरतला या अमतोली में है। मतलब इट्स मोर और लाइक जैसे हमने किया था ना, और हमने और किया हुआ था एंड और, याद है? अगर आपको नहीं याद है तो आप पिछले वीडियोस में देखो, वहां पे एंड और के अलग से वीडियो दिया हुआ है मैंने। तो वहां पे आप देखोगे तो और का कॉन्सेप्ट लगभग यहाँ पे ऐसे ही है कि यहाँ पे होयर सिटी इन अगरतला और आमतली। मतलब सिटी दो एक साथ नहीं हो सकते हैं, या तो अगरतला या तो आमतली। उन सिटीज में जो लोग रहते हैं उनके आप कस्टमर का नाम मुझे बताओ। ठीक है, ये पूछ रहे हैं ये क्वेरी। तो ये इनका काम हो गया। अब देखते हैं बिटवीन ऑपरेटर। तो वैसे है कि बिटवीन ऑपरेटर को सीखने के लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा अलग से। पहले से कस्टमर्स टेबल ऑलरेडी था। अगर आपको नहीं पता हाउ टू क्रिएट ए टेबल, तो आपने स्टार्टिंग में जाकर वीडियोस देखना है, वहां पे क्रिएट टेबल के ऑलरेडी क्वेरीज दिए हुए हैं, हाउ टू राइट क्रिएट टेबल क्वेरी एंड ऑल्सो टू पुट द डेटा इनटू टेबल यू नीड इंसर्ट इनटू क्वेरी। वो भी आपके स्टार्टिंग के वीडियोस में दिए हुए हैं, हाउ यू कैन इंसर्ट डेटा इनटू ए टेबल। पर आपको भी थोड़ा ब्रीफ में बता दूंगा कि हाउ टू क्रिएट ए टेबल एंड हाउ टू इंसर्ट द डेटा इन ए सिंगल स्लाइड। देखो आप, एक्चुअली मैंने अभी बिटवीन ऑपरेटर के लिए मैंने एक टेबल बनाना है जिसका नाम है प्रोडक्ट टेबल। इसमें 1 2 3 4 5 6 टोटल कॉलम्स बने होंगे, जिसमें वेरिएबल्स होंगे। प्रोडक्ट आईडी का इंटीजर, प्रोडक्ट नेम की मैंने वर्कर डाला हुआ है, सप्लाई आईडी का इंटीजर है, कैटेगरी आईडी का इंटीजर है, यूनिट का वर्कर है, प्राइस फ्लोट है। अगर आपको नहीं पता ये इंट क्या चीज है, वर्कर क्या चीज है, तो आपने पिछले स्टार्टिंग की वीडियो देखना है। वहां पे आपको क्लियरली आपको बताया गया कि ये सारी चीज क्या होते हैं, हाउ टू क्रिएट टेबल इन ए प्रैक्टिकल मैनर, और सीक्वेंस क्या है, रूल क्या, सब कुछ बताया वहां पे। बस आपको यहाँ पे दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि मैंने जो टेबल क्रिएट किया हुआ था वो क्वेरी हम डाला हुआ है मैंने। यहाँ प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट मैंने यहाँ पे इंटीजर 6 दो साइज होता है, वो ये भैया साइज है 6 साइज में दिया हुआ मैंने यहाँ पे। प्राइमरी की मैंने बताया होगा आपको, आप पिछले वीडियो में देखो। आप प्राइमरी की क्या है, मतलब ये वो की है जिसको यूज करके आप कोई भी रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ प्रोडक्ट आईडी को मैंने बनाया प्राइमरी की, और ये इंसर्ट इनटू क्वेरी है, जो पहले भी आपने पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा स्टार्टिंग के वीडियोस में। बस मैंने आपको दिखाने के लिए बताया कि हाउ आई रियली क्रिएटेड द टेबल एंड हाउ इंसर्टेड द डेटा। अभी आप देखोगे प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम में प्रोडक्ट आईडी के डिफरेंट प्रोडक्ट आईडी दिए हुए हैं, प्रोडक्ट नेम डिफरेंट दिए हुए हैं, सप्लायर आईडी दिए हुए डिफरेंट कैटेगरी आईडी दिए हुए, यहाँ पे यूनिट है, देन प्राइस भी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे क्वेरी की तरफ समझने के लिए बिटवीन ऑपरेटर। तो बिटवीन काम क्या देख लेते हैं।
क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट, पहले देखते हैं बिटवीन ऑपरेटर है क्या चीज। बिटवीन ऑपरेटर सिलेक्ट वैल्यूज विद इन रेंज, मतलब कोई भी रेंज के अंदर अगर आपने क्वेरी लगानी है टू रिट्रीव द वैल्यूज, यू नीड टू पुट द बिटवीन ऑपरेटर। ठीक है जी, कैसे काम पर लगाते हैं वो देखते हैं। तो द वैल्यूज कैन बी नंबर्स, टेक्स्ट और डेट्स, जो भी आपने बिटवीन ऑपरेटर के अंदर डालनी है, इट कैन बी नंबर्स, टेक्स्ट और डेट्स, कुछ भी हो सकता है इन तीनों में से। तो इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम, बात समझो, सिलेक्ट कीवर्ड कॉलम नेम, मल्टीपल डाल सकते हो आप, फ्रॉम, अगेन फ्रॉम कीवर्ड टेबल नेम, then again where clause column name between operator, then value 1 and value 2, मतलब value 1 और value 2 के अंदर जितने भी सारे तमाम वैल्यूज होंगे वो आपको दिखा देगा। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, छोटा सा एग्जांपल देखो। द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट सिलेक्ट्स ऑल प्रोडक्ट्स विथ ए प्राइस बिटवीन 10 and 20। इसका मतलब यह है कि ये आपको, ये जो क्वेरी है ये पूछ रहा है कि आप मुझे वो प्रोडक्ट्स के सारे लिस्ट दिखाओ या भेजो जिनके प्राइस 10 और 20 के बीच में आते हैं, 10 और 20 बीच में आते हैं। ठीक है जी, तो अभी मुझे पता है कि प्राइस मेरा जो ये कॉलम है, टेबल मुझे प्रोडक्ट्स है, सिंपली मैं क्या लिखूंगा इसमें, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, क्या है वो, प्रोडक्ट्स, वेयर प्राइस बिटवीन कीवर्ड है, ये ऑपरेटर है, 10 and 20, मतलब 10 और 20 के बीच में जितने सारे मेरे रोज आएंगे, वैल्यूज आएंगे, वो सबको आपको दिखा देगा, मतलब प्राइस जो भी 10 और 20 में जो भी आएंगे वो दिखा देगा। तो अभी यहाँ पे जो जितने भी थ्योरी पार्ट है सबके प्रैक्टिकल थ्योरी के बाद ही होगा, तो आपने प्रैक्टिकल को देखने के लिए आपको बने रहना है। तो यहाँ पे जो क्वेरीज दिए हुए हैं मैं प्रैक्टिकल में थोड़ी अलग से लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेरीज है टेबल के हिसाब से कुछ वैल्यूज अलग होंगे, उसके हिसाब से वैल्यू चेंज हो जाएगी, पर ये जो टेबल नेम जो है और कॉलम नेम जो वो सेम रहेगी। ठीक है, सो आई विल कीप द स्ट्रक्चर सेम, जस्ट चेंज द वैल्यूज, वो आपको दिखाऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या पूछा गया यहाँ पे। द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट सिलेक्ट ऑल प्रोडक्ट्स, वो सारे प्रोडक्ट्स के मुझे आपको नाम बताओ जिनके प्राइस 10 और 20 के बीच में आते हैं, और वो प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी 1, 2 और 4 के 4 में से है नहीं, मतलब 1, 2 और 4 कैटेगरी छोड़ के बाकी सारी कैटेगरीज के प्रोडक्ट मुझे दिखाओ जिनके प्राइस 10 और 20 के बीच में आते हैं। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, सारे कॉलम में दिखा दिया मैंने प्रोडक्ट्स में से, वेयर ब्रैकेट में प्राइस बिटवीन 10 and 20, 10 और 20 के बीच में जितने सारे प्राइस है वो दिखाना पड़ेगा, वेयर में डाला मैंने, एंड नॉट कैटेगरी आईडी इन, इनका क्या काम था, पुल, तो ये मतलब नॉट कैटेगरी आईडी इन 1, 2,4 मतलब 1, 2 और 4 में जितने भी वैल्यू कैटेगरीज जितने भी प्राइसेस होंगे वो मुझे नहीं देखना, उनको छोड़ के बाकी देखना है। ठीक है, यही है सीधे सीधे इसका क्वेरी। मेरे ख्याल से आपको पता लग रहा होगा कि अभी क्वेरी धीरे धीरे थोड़ी सी टफ होने लगी है, मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ ना आए प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताना, सो आई कैन मेक ए सेपरेट कॉन्सेप्ट फॉर यू इन ए बेटर वे। ठीक है, तो अभी जाते हैं अगले क्वेरी की तरफ। यहाँ पे मैंने और एक क्वेरी लिखा हुआ है, पढ़ते हैं पहले क्वेरी को। सिलेक्ट ऑल प्रोडक्ट्स विथ ए प्रोडक्ट नेम, यानी यहाँ पे टेबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट्स, और कॉलम का नाम क्या है, प्रोडक्ट नेम। सिलेक्ट ऑल प्रोडक्ट्स विथ ए प्रोडक्ट नेम बिगिनिंग विथ एनी ऑफ द लेटर बिटवीन सी एंड एम। पूछ रहा है कि आप मुझे वो सारे प्रोडक्ट्स के लिस्ट बताओ जिनके प्रोडक्ट नेम का जो पहला जो लेटर है वो सी और एम के बीच में से ही आना चाहिए, मतलब ए बी नहीं, ए नहीं, बी नहीं, सी डी ई एफ जाके एम तक। ठीक है,
मतलब सारे प्रोडक्ट्स के मुझे लिस्ट भेजो जिसके प्रोडक्ट नेम क्या है, सी, और प्रोडक्ट नेम का स्टार्टिंग का लेटर जो है वो सी और एम के बीच में से होने चाहिए। मतलब सी, डी, ई, एफ, जी, एच, एम तक जितने सारे लेटर्स है वो कोई भी एक चलेगा एज ए स्टार्टिंग लेटर। ठीक है, देखते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, बताइए हमें, वेयर प्रोडक्ट नेम बिटवीन सी एंड एम। मतलब मुझे सी और एम के बीच में से जितने सारे लेटर्स हैं इनके इनको यूज करके प्रोडक्ट नेम का पहला लेटर जो है वो चेक करना पड़ेगा वो है कि नहीं। अगर वो मिल जाते हैं तो वो ही मुझे डिस्प्ले करवानी है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एक एग्जांपल था। आगे बढ़ते हैं और एक नॉट बिटवीन की तरफ। क्वेश्चन है, सिलेक्ट ऑल प्रोडक्ट्स विथ प्रोडक्ट नेम बिगिनिंग विथ एनी ऑफ द लेटर नॉट बिटवीन सी एंड एम। अब ये पूछ रहा है कि आप मुझे वो सारे प्रोडक्ट की लिस्ट बताओ जिनका प्रोडक्ट नेम जो कॉलम है उनका पहला जो लेटर है वो सी सी से एम के बीच में नहीं होना चाहिए। मतलब सी, डी, ई, एफ, जी करके जितने सारे वैल्यूज होंगे वो नहीं होने चाहिए एम तक। मतलब एम के बाद और सी से पहले, जैसे लगा लो एम के बाद क्या आता है, ओ, पी, क्यू और एस, टी, वो सारे आ सकते हैं। यहाँ सी से पहले ए, बी वो आ सकते हैं, और सी और एम के बीच में कुछ भी नहीं आ सकता प्रोडक्ट नेम का पहला अक्षर। तो इसको चेक करते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्रोडक्ट नेम नॉट बिटवीन सी एंड एम। मतलब ये वो ही है। आप मुझे वो सारे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स मतलब आप मुझे वो सारे रोज दिखाओ जिनके प्रोडक्ट नेम क्या है, सी और एम के बीच में नहीं है। ठीक है, तो अभी और एक एग्जांपल देखते हैं बिटवीन का। पर अभी इसमें हम देखने वाले हैं डेट। डेट को देखने वाले हैं। डेट बिटवीन मतलब कोई भी दो या तीन या वॉट एवर डेट के बीच में से मैंने रोज रिट्रीव करनी है। इसके लिए मैंने और एक टेबल बनाई हुई है यहाँ पे, इसका नाम है ऑर्डर टेबल। ऑर्डर टेबल, तो ऑर्डर टेबल का देखते हैं। ऑर्डर टेबल का यहाँ पे क्या क्या कीज है इसमें, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, एम्प्लॉय आईडी, ऑर्डर डेट, शिपर, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो इसके सारे डेटा टाइप्स भी है। तो टेबल क्रिएशन भी मैंने दिखाया, मैंने यहाँ पे आपको ऑर्डर आईडी, कस्टमर सब टेबल क्रिएशन प्राइमरी आईडी की है यहाँ पे ऑर्डर आईडी, और इंसर्ट इनटू क्वेरी में भी मैंने इसको आपको दिखाया हुआ है। अगर आपको ये फिर से बताता हूँ, अगर आप क्रिएट टेबल और इंसर्ट टेबल करने पर नहीं पता तो आप मेरे पहले वीडियोस को देखो, वहां पे आपको ढंग से आपको समझाया हुआ है कि हाउ टू क्रिएट अ टेबल एंड हाउ टू इंसर्ट द डेटा इनटू अ टेबल। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। टेबल क्रिएट हो चुका है, डेटा इंसर्ट हो चुका है, तो अभी आगे देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या था, सिलेक्ट ऑल ऑर्डर्स। क्वेश्चन देखो, सिलेक्ट ऑल ऑर्डर्स मतलब मुझे सारे ऑर्डर दिखाओ किसके, विथ एन ऑर्डर डेट बिटवीन दिस डेट मतलब 2 दिसंबर 2015 से लेके 8 दिसंबर 2015, मतलब 2015 के 2 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर तक जितने सारे ऑर्डर्स हो चुके हैं वो आप मुझे डिस्प्ले करवाओ ऑर्डर टेबल से। ठीक है, तो मैंने क्या किया, क्या क्वेरी लिखा मैंने यहाँ पे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स मतलब ऑर्डर टेबल के सारे कॉलम की वैल्यू मुझे दिखाओ, वेयर जहां पे ऑर्डर डेट बिटवीन दिस डेट एंड दिस डेट। तो मतलब ये इस दोनों डेट के बीच में जितने भी सारे ट्रांजैक्शन से ऑर्डर्स हो चुके थे वो आप मुझे डिस्प्ले करवाओ। बहुत सिंपल सा क्वेरी है ये। तो अभी ये जो थ्योरी वाला पार्ट है बिटवीन और इन तक वो खत्म यहाँ पे हो रहा है, पर अभी मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल वाला पार्ट। वो आपने देखना है कैसे रियल काम कर रहा है। लेट्स चेक इट आउट। तो अभी आते हैं हमारे डाटाबेस में। अगर आप देखोगे यहाँ डाटाबेस में हमारे यहाँ पे कस्टमर्स, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट सारे यहाँ पे आ चुके हैं। पहले देखते हैं प्रोडक्ट्स को, देखते हैं प्रोडक्ट्स को। जाते पहले देख लेते क्या क्या है भाई इसमें है। सारे जो वैल्यूज दिखाया था मैं सब सारे वैल्यूज यहाँ, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, सप्लायर आईडी, कैटेगरी आईडी, यूनिट सब कुछ दिखाया हुआ है। सो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ एसक्यूएल की तरफ। ठीक है,
अभी भाई मैं हूँ आलसी, तो भाई मैं यहाँ पे करता हूँ कॉपी। ठीक है, तो पहले मुझे यहाँ पे क्वेरी मिलना चाहिए। कहाँ गया मेरा क्वेरी? आ गया, आजा भाई, क्वेरी आ गया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे ये जो क्वेरी इसको कॉपी कर दिया, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। तो वेयर प्राइस बिटवीन 10 और 20 पर मुझे प्राइस का जितना याद है, मैंने कहीं पे ना 200-300 दिया हुआ था, तो 200 डालते हैं और यहाँ पे 500 डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्राइस बिटवीन 200 एंड 500 मैंने लिखा हुआ है। चेक करेंगे रिजल्ट को क्या आएगा। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन जो था वो है कि आप मुझे वो सारे प्रोडक्ट के लिस्ट बताओ जिनके प्राइस 200 और 500 के बीच में आते हैं। तो लेट्स चेक इट आउट। हाँ, आ गया। देखो, 200 और 500 के बीच में जितने सारे रोज होने थे सारे यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है ये आपका। मेरे ख्याल से आपको ढंग से पता लग गया होगा ये चीज कैसे ये काम करती है। तो अभी देखते हैं और एक, अभी वीडियो के देख लिया मैंने, अभी हम देखेंगे इन वाले को। देखते हैं इन को, इन रह गया था ना मेरे ख्याल से, इन पहले ही रह गया था। तो पहले चेक करते हैं इनको। इनको इनको तो इन एक्चुअली यहाँ पे कस्टमर आईडी को मैंने यहाँ पे कस्टमर टेबल को यूज किया। तो लेट्स चेक द कस्टमर आईडी। कस्टमर टेबल को चेक करते हैं। यहाँ पे जाएंगे वापस, आ जाएंगे वापस, कस्टमर जाएंगे ना, कस्टमर्स में गए। फिर अभी मैं सीधा आ गया, मैं सीधा मेरे यहाँ पे। चलो भाई, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सिटी इन अगरतला कमा अमतली। मतलब मुझे उन कस्टमर का नाम बताओ जिनका सिटी या अगरतला में हो या अमतली में हो। तो इसको हम करते हैं गो, देखते हैं रिजल्ट। तो देखो आप यहाँ पे एक ही बंदा है जो अगरतला से है, वो है सुरेश। ठीक है, तो उसको ही यहाँ पे देखो सिटी का आया ना, यहाँ पे अगरतला वो ही आएगा। एड्रेस का नहीं पूछा ना मुझे, सिटी का अगरतला ही है, वो ही आ रहा है। सिंगल एक ही यहाँ पे मुझे यहाँ पे रो यहाँ पे रिट्रीव हो चुका है। तो ये आपको पता लग गया होगा मेरे ख्याल से ये चीज। इसका मतलब सिटी में आमतली आमतली कहीं पे है नहीं, तो अगरतला, इसलिए अगरतला उसने दिखाया मुझे। अगर आमतली होता तो आमतली का भी यहाँ पे रो आ जाता। फिर बढ़ते हैं, प्रोडक्ट का हो गया। अब जाते हैं ऑर्डर की तरफ। वो आपको दिखाते हैं ऑर्डर में से कैसे डेट को हम, कैसे हाउ वी रियली यूज द डेट्स। डेट को करते हैं। डेट करने से पहले एसक्यूएल में जाएंगे। तो लेट्स चेक, कॉपी करते हैं बिटवीन एंड इन ऑपरेटर को कॉपी करते हैं। तो इसको यहाँ पे डाल देना है, यहाँ पे होयर को हटा देना है और इसको भी हटा देना है। बिटवीन मैंने यहाँ पे जैसे यहाँ पे मेरे 200 का दिया हुआ था, यहाँ पे 2 का नहीं 500 का देता हूँ। और नॉट कैटेगरी, इन कैटेगरी का थोड़ा देख लेते हैं कैटेगरी में क्या क्या थे इनपुट मैंने यहाँ डाले हुए थे। कैटेगरी में क्या क्या डाले हुए, कैटेगरी में डाले हुए थे मैंने 301। ओके, मतलब मैं ऐसे कहता हूँ कि मैं 303 और 305, 303 और 305 जैसे लगा लो। इसको इसको चेक करता हूँ। 305 मतलब नॉट कैटेगरी आईडी 303 और 305, 303 और 305। क्वेश्चन को समझते हैं पहले। मुझे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्राइस बिटवीन 200 and 500 and not a category ID 303 and 305। मतलब मुझे आप उन प्रोडक्ट्स के नाम बताओ जिनके प्राइस 200 और 500 के बीच में आते और वो सारे प्राइसेस की कैटेगरी कभी भी 303 और 305 नहीं हो सकते। लेट्स चेक द रिजल्ट। रिजल्ट से एक, ये मैक्सिमम 2 रो ही आएगा, मेरे से 1 रो ही आना चाहिए, शायद 1 रो ही आएगा। हाँ राइट, 1 रो ही आया है सिंपल, जो जिसका वैल्यू 1 रो ही आया है। हाँ, कैटेगरी सिर्फ 301 और प्राइस 500। तो क्या कहा था, 303 और 305 नहीं आना चाहिए था, बाकी सारा आ सकते हैं। पर यहाँ पे और एक ट्विस्ट भी था कि प्राइस बिटवीन 200 500 भी था। दोनों को मिला के मतलब यहाँ का प्राइस का फंडा था, एक था कैटेगरी का। 303 और 305 को छोड़कर बाकी सारे कैटेगरी पर प्राइस भी 200 और 500 के बीच में थे। तो
तो यहाँ पे दोनों को मिला के टोटल कैटेगरी एक ही प्राइस मिला मुझे, जो 303 और 305 कैटेगरी के बाहर थे, और 301 था वो कैटेगरी, इसका प्राइस 500 था। एक ही रो यहाँ पे आया हुआ है। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो आप स्टार्टिंग से फिर 2 बार फिर से देखो, इस वीडियो का पता लग जाएगा आपको हाउ इट रियली वर्क्स। अभी हम देखते हैं डेट वाला फंडे को। अभी और देर नहीं करते, चलते हैं ऑर्डर टेबल की तरफ। वहां पे जाते हैं एसक्यूएल में, तो वहां पे अभी अभी डेट वाले फंडे को थोड़ा करते हैं क्लियर। पहले देखना डेट कौन सा डाला है मैंने, तो सर 24/8/10, ठीक है। चलो लेट्स कॉपी द डेट। कॉपी द डेट को थोड़ा देखते हैं। कॉपी किया मैंने, चलो पेस्ट कर दिया डेट को। 2024 क्या कहा था यार मैंने, 24 यहाँ पे क्या था, 08 था ना, 08 और क्या था, 10 था ना मेरे ख्याल से, 10 था मेरे ख्याल से। इसको भी ऐसे कॉपी करते हैं, मेरे 10 12 मेरे ख्याल से थे, और यहाँ पे चलो डाल दे 12। पहले इसको रन करते हैं। अरे यार ये क्या आ गया, चलो हट गया ये लाल। अभी हम देखते हैं गो, क्या हुआ, ये क्या पूछ रहा है। क्या मुझे इसको हटाना पड़ेगा क्या, क्या मुझे इनको हटाना पड़ेगा, क्या मुझे यहाँ पे ये डालना पड़ेगा, क्या मुझे यहाँ पे कोट अनकोट डालना पड़ेगा, क्या मुझे कोट अनकोट डालना पड़ेगा। कर लेता हूँ कॉपी। क्या मुझे कोट अनकोट डालना पड़ेगा, हाँ। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी गलती की थी पहले, कि आपने डेट में कोट अनकोट डालना है। तो अभी देखते हैं भाई, यहाँ पे 10 अगस्त और 10 अगस्त 2024 से लेके 12 अगस्त 2024 तक क्या क्या मेरे पास वैल्यूज थे। हाँ भाई, 10 और 12 में सारे के सारे वैल्यूज मुझे दिखा रहा है यहाँ पे, ऑल वैल्यूज आर हियर, ठीक है। तो वेल एंड गुड। मेरे ख्याल से आपको पता लग गया होगा कि ये ऑर्डर डेट कैसे काम करती है। सो एक चीज आपको याद रखनी है कि यू हैव टू पुट कोट अनकोट इंसर्ट द डेट्स टू शो, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक छोटा सा, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा चेंज कर ही देता हूँ इसको, नहीं तो ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगी देखने के लिए। इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। इसको थोड़ा यहाँ पे, इसको थोड़ा यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, दैट्स द, हाँ ठीक है। तो वो आप देख लो यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो ये आ गया आपको, तो हैश नहीं होगा, यू हैव टू पुट द कोट अनकोट। तो अगर आपने डेट डालनी है तो ऑलवेज नीड टू पुट कोट एंड अनकोट वैल्यूज, ठीक है। तो ये है इन एंड बिटवीन ऑपरेटर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड subscribe the channel, and please click the bell icon to get update of the upcoming videos। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, बाय।